आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्जे की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। 12 जुलाई के बाद आईएमएफ के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हो चुके, लेकिन पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं किया गया। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के कर्ज पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इस यकीन दहाने के बाद ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाने का फैसला किया। आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। माशी इशारों में तदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब, यूएई और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजीद कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान की बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुकमा ओजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की बेतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री के नोटिफिकेशन के लिए दरखास्त। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा की समाअत से माजरत। अदालत ने केस दूसरे बेंच में लगाने के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के नाकाबिले समाअत होने का एतराज लगाया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करने की हदायत की थी। हुकूमत से आईनी तरमीम पर मज़ाकरात पर इंतखाबात तस्लीम करने के मुतरादिफ है। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मज़ाकरात धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज करार देना है। ऑपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर आवाम का साथ ना छोड़े। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मतनाज़ करार दे चुकी। ऑपोजिशन का मौकफ रहा, फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत गैर मुंतखब है। मज़ाकरात गैर मुंतखब, नाजायज वगैरह और गैर कानूनी हुकूमत को जायज करार देने की कोशिश है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक भी नहीं, आईनी तरमीम कैसे कर सकती है। आईपीपीज के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक इंकशाफ हुआ कि आईपीपीज मुआहदों में तजादात निकले हैं। कुछ आईपीपीज की तो टेक्नोलॉजी भी मुआहदों के मुताबिक नहीं। मुतादिद आईपीपीज का प्लाट फैक्टर मुआहदों से मुख्तलिफ। बाज़ आईपीपीज फ्रांसिक ऑडिट से गुरेजा है। आईपीपीज और इनवाइसिंग में भी मुलव्वस निकली। आईपीपीज ने खिलाफ कानून मराहत हासिल की। आईपीपीज को टैक्सों और ड्यूटीज में खुली छूट दी गई। टैक्सेस छूट, टैक्सेस चोरी से आईपीपीज ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और मगरब की अखलाकी रवायात का भी कत्ल हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आर्मी अमन दुनिया के 5 बासर ममालिक के हाथों में नहीं होना चाहिए। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मिशन के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी दुनिया में अमन कायम करना। दुनिया के ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। ममालिक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हो जाएं। इसराइली हमलों से गजा बच्चों और खवातीन का दुनिया के सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। हम लबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। इंसानियत के इत्तेहाद से इसराइल को रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर मसूद पज़ेशिकियान ने कहा, इसराइल ने अपने दफा के बहाने फ़लस्तीनियों को नस्लकुशी की। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। ईरान 2015 जौहरी माहदे के फ़रीक़ैन से मिलकर तातुल खत्म करने को तैयार। ईरान पर आज पाबंदियां गैर इंसानी हैं। आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आर्मी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वारना का दौरा है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने सिपासलार का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शरह मुनाफा का इतलाक 25 सितंबर 2024 से होगा। सेविंग, स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीमों की शरह मुनाफा कम कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर भी पहले से कम मुनाफा मिलेगा। पेंशनर्स और बेनिफिट शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का मुनाफा 15.36% से कम होकर 14.16 मुकर्रर। शहरी कौमी शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की गैर जरूरी फोटोकॉपियां करवाने से गुरेज करें। नादरा ने अवाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जारी करते दस्तावेजात मसलन शिनाख्ती कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बेफॉर्म वगैरह की फोटोकॉपी साथ लाने की जरूरत नहीं। असल दस्तावेजात या सिर्फ इस पर दर्ज नादरा का जारी करदा नंबर साथ लाएं। दरअसल जरूरी दस्तावेजात की गैर जरूरी फोटोकॉपियां बनाने से सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो सकते हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम धमाका, एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार धमाके की जगह पहुंच गए, इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौईद का तयन किया जा रहा है। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके की जगह के करीब एक तबाह मोटरसाइकिल भी पड़े मिले। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 82 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी से 69, लाहौर से 4 डेंगू के केस रिपोर्ट, चकवाल से 2 नए मरीज सामने आए। गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, मियावाली, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल और सरगोदा से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू के एक हफ्ता में 469 केसेस, जबकि रवा साल अब तक 1245 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मजीद कम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत आगाज। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 12 पैसे कम होकर 277 रुपए 68 पैसे पे आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 159 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 81,643 की सतह पे आ गया। शहर लाहौर का मौसम आज गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 27, जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा, जबकि इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। उधर आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान। शहर में स्मोक की औसत शरह 179 रिकॉर्ड।